गांव में चारों में पानी हो गयो इसो तो मेरे ख्याल में ओटू नहीं कोनी जितनो अठा सुविधा इतनी ओटू नहीं सुविधा कोनी दोनों कांकड़ा के ऊपर नाली काट दी। ये कहते कोई तो कह जुत्ती घसाली कोई और घसाली, हम तो कह रहे हैं हमारी एक पीढ़ी चली गई। चलो उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह से प्रयासरत ये पाइपलाइन हमारे गांव में आई है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चौधरी साहब का धन्यवाद। मैं तो चौधरी रणजीत सिंह और हरियाणा सरकार मान्यार कर दिया चीज के में, ठीक है, पर मैं जो चौधरी साहब वादो करियो तो वो मैं पूरा करूँ पर है। अच्छा ठीक है। तो चौधरी रणजीत सिंह गांव में खातर बहुत तगड़ो करिए और इन गांव का चौधरी साहब ने हरायो है गांव जमीर मरेड़ो है जमीर है ना वो मरेड़ो जमीर मरेड़ो गांव है वो यानी की दे दियो चाहिए। अच्छा हाँ नहीं तो केटा ये उसका भी अब खड़ा नाली काट दी तो अगले केटा केटा वोट दे दे 200-300 ज्यादा रावेगा। अच्छा ज्यादा रहा है। हाँ ज्यादा रावेगा। ये बात पानी दियो फिर भी अल्लाह साहब हमारे गांव में पानी दियो मैं 30 मरता बट उसको पानी दियो 302 लगाई। अच्छा हाँ 302 हरायो में चौटाला साहब ने। अच्छा हाँ मतलब कि देखो काम करा भी नहीं रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल 101% में दाओ के सामने सारी पब्लिक के सामने कहने लग रहा हूँ चौटाला साहब गांव रो क्या मैं जोतरू पानी भरा रात ने भरा मारने बट्टर में दे दियो। अच्छा दे दियो बोले ना 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 वो तो पत्थर खड़े कर गया पत्थर में की कोनी। अच्छा 302 चेपी जगह नाम लेनो को जो है रणजीत सिंह वो कह दियो बोला ना 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 फुआया तो टेंडर अफसर है हमारे टेंडर दे दियो पत्रकार है हमारा भी टेंडर हो गयो। बोले नहीं 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 फिर कितना को रहा हो मेरे यहाँ 200 दियो पानी 200 दियो। हाँ एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग HSSC Group D 3 days demo free study material free all competition exam well qualifying teaching staff biometric attendance weekly test series address नए बस स्टैंड के सामने सिरसा contact 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुल्तानपुरिया गांव के खेतों में, जहां मेरे पीछे आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूं तो आप देखिएगा कि एक जेसीबी पोकलैन मशीन लग करके जो है वो यहाँ पे खुदाई का काम जारी है। अब ये खुदाई किस चीज़ की हो रही है वो अगर आपको बताना चाहूँ तो पिछले दिनों चौधरी रणजीत सिंह जब रानिया से विधायक थे और बिजली मंत्री और जेल मंत्री थे तो उस समय उन्होंने जो है वो एक घोषणा की थी कि सुल्तानपुरिया के साथ साथ जो है वो 8 से 10 गाँव को फ्लडी पानी यानी कि घग्गर नदी का पानी देने के लिए पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी। उसका टेंडर हो चुका है, प्रोसेस जारी है। तो वो जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब खुदाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब ऐसे में तमाम लोग ये कह रहे थे कि पता नहीं चुनाव के बाद बनेगी नहीं बनेगी, लाइन आएगी नहीं आएगी, सालों हो गए इंतजार करते हुए। लेकिन फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो समय जो है वो आ चुका है कि सुल्तानपुरिया के साथ साथ आसपास के 10 से 15 गांव के लोगों को फ्लडी पानी सिंचाई करने के लिए जो लाइन दी जानी है वो लाइन बिछने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पीछे अगर मैं आपको जो है वो तस्वीरें वो दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा पीछे जो है वो पाइपलाइन डाल करके जो है वो कंप्लीट कर दी गई है, साथ ही साथ खुदाई हो रही है और उसके बाद में पाइपें डाल करके जो बड़ी पाइपें हैं वो डाल करके जो है वो इन लोगों को पानी देने की प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखिएगा इसमें कुछ एक खामियां भी किसानों के द्वारा बताई जा रही है, लेकिन खामियों का जिक्र हम बाद में करेंगे। एक बार जो है वो ये जो लगातार बनती आ रही है ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। उसके बाद आगे जहां जेसीबी लगी हुई है वहां की तस्वीरें जो है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये खुदाई करने के बाद जो है वो मिट्टी जो है वो यहीं पे डाली जा रही है और उसके बाद आगे जो बड़ी बड़ी पाइपें रखी हुई दिखाई पड़ रही होंगी, ये पाइपें जो है वो इसके नीचे डाल करके जो है वो ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और यहाँ पे पानी निकालने के लिए डिग्गियां जो पौंड जिसको बोलते हैं वो बनाए जाएंगे, जिससे कि किसान जो है वो आसपास के जो किसान है वो यहाँ से पानी उठा करके अपने खेतों की सिंचाई जो है वो कर सकेंगे। अब देखिएगा लगातार काम जो है वो जारी है। यूँ कह सकते हैं कि
जो चौधरी रणजीत सिंह ने कहा था वो कर दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धरातल पे काम हो रहा है। और हम यहाँ पे इसीलिए पहुंचे हैं कि आखिर देखा जाए कि जो नाली आने की जो बात कही जा रही थी सुल्तानपुरिया और आसपास के गाँव का, जो लंबित मांगे थी, सालों से मांग थी कि घग्गर नदी का पानी जो है वो इनको दिया जाए, तो उसी कड़ी में अब आकर के देखा तो दोनों तरफ जो है वो सुल्तानपुरिया गांव के जो है वो पानी लाने के लिए जो है वो पाइपलाइन बिछाने का काम जो है वो लगातार जारी है। कुछ किसान यहाँ पे, जैसे ही मैं पहुंचा तो कुछ किसान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, कितनी राहत मानते हैं आप इससे मिलने वाली है? देखो जी रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद ये लगभग जी 8 से 10 गाँव के लिए रामबाण सिद्ध होगी जी हमारे लिए। तो चलो, पिछले टर्म में मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री रहे श्री नायब सिंह सैनी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। लगभग यहाँ हमारे एरिया में पानी बहुत डाउन जा चुका था, ठीक है, तो इसका वाटर लेवल भी ऊंचा आएगा और फसलें भी बढ़िया होंगी, लोगों को बहुत राहत मिलेगी जिससे। तो हम तो बार बार ये कह रहे हैं जी, हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ फसलों का ना होना भी एक 2004 से हम जी इसके पीछे लगे हुए हैं। लगभग हमारी एक पीढ़ी तो ना ऊपर जा ही चुकी है। ये कह दे कोई तो कह जुत्ती गसाली, कोई और गसाली, हम तो कह रहे हैं हमारी एक पीढ़ी चली गई। चलो, उसके बाद चौधरी रणजीत सिंह से प्रयासरत ये पाइपलाइन हमारे गांव में आई है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, तो जमीनों का रेट भी बढ़ गया जी। कुछ आजकल ये तो ट्रेड चल रहा है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे तो फसल होगी, ऑटोमेटिक रिश्ते भी होंगे जी। तो हम इसके लिए ना फिर एक बार हरियाणा सरकार का और चौधरी रणजीत सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है। तो ये कितना टाइम हो गया ये काम चलते हुए इस नहर का? इसको लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया जी। 3 महीने से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। चलिएगा। आपका कौन सा गाँव है जी? सुल्तानपुरिया। सुल्तानपुरिया ही है? अच्छा, तो आपके खेत भी यहाँ आसपास लगते हैं? बिल्कुल जी, साथ डाणी है जी। अच्छा, साथ ही डाणी है। हाँ जी। तो कितनी राहत आप मानते हैं इससे मिलेगी? रात तो ऐसे ना जल लेवल बहुत थੱਲੇ चला गया ਸੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦਾ। ਕੁਝ ਬਰਾਨੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਡਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲकुल हाँ जी, चौधरी साहब का धन्यवाद करते हैं जी ਅਸੀਂ ਤੇ ठीक है। हाँ जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि कितनी राहत मिलेगी? घनी राहत मिलेगी। गांव में चारों में पानी हो गयो। इसो तो मेरे ख्याल में ओटू नहीं कोनी, जितना अठा सुविधा है इतनी ओटू नहीं सुविधा कोनी। दोनों कांकड़ा के ऊपर नाली काट दी और नाली तो पहला मंजूर सारू कुछ हो गयो, लेकिन वोटा में विपक्ष साहब का मुद्दा उठाया भी ये तो कागजा में आया तो ये है भी है, हक भी बनाओ विपक्ष को। तो लेकिन रणजीत सिंह आदमी तो घड़ी घड़ी में कहा तो मंजूर होगी, टेंडर भी हो गयो, टेंडर लाग गयो, लेकिन जी अब वो तो बढ़िया कर दियो। कोई महीना मेरे ख्याल 1.5 बाद में दबन लागी और जोतर गाली तो वोटा 1.5 महीना बाद में दबन लागी। और इन अब लगभग मेरे ख्याल महीनों तो हो गयो, आज दबन लाग रही है। तो एक दिन में होने वाला तो काम को नहीं। वो तो चौधरी रणजीत सिंह गाँव में खातर बहुत तगड़ो करी है और इन गाँव का चौधरी साहब ने हराए हुए गाँव जमीर मरेड़ो है। जमीर है ना, वो मरेड़ो गांव है वो, यानी की दे दो चाहिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो केटा ये उसका भी अब खड़ा नाली काट दी तो अगले केटा वोट दे दे 200-300 ज्यादा आरामेगा। अच्छा, ज्यादा रहा है? हाँ, ज्यादा आरामेगा। के बाद पानी दियो फिर भी अल्लाह साहब हमारे गांव में पानी दियो मैं 30 मरता, बट उसको पानी दियो 302 लगाई। अच्छा। हाँ, 302 हरायो मैं चौटाला साहब ने। अच्छा। हाँ। मतलब कि देखो काम करा भी ना रहा हो। बिल्कुल 101% में दाओ के सामने, सारी पब्लिक के सामने कहने लग रहा हूँ चौटाला साहब गांव रुओ क्या मैं जोतरू पानी भरा रात ने भरा मारने बट्टर में दे दो। अच्छा। दे दियो। हाँ। बोलो ना वो तो पत्थर खड़े कर गया, पत्थर में की को नहीं। अच्छा। 302 चेपी। अच्छा। जगह नाम लेने को जो है रणजीत सिंह वाला वो कह दियो बोला ना फुआया तो टेंडर अफसर है हमारे टेंडर दे दियो, पत्रकार है हमारा भी टेंडर हो गयो। बोले नहीं। फिर कितना को रहा हो?
मेरी 200 होंदी हो पानी 200 दियो। हाँ। अच्छा, तो अब आपका क्या लगा है, यूं कितनी राहत मिलेगी? जमींदार ने घनी राहत मिलेगी, घनी राहत मिलेगी। घनी राहत मिलेगी, अच्छा, बहुत राहत मिलेगी। तो कितने का मांग खतरा ही है नाली? आज सुल्तानपुरी खातरी मानो अच्छा, क्या थोड़ा बहुत बोली ला जाओ, ऑटो ला जाओ बस, और तो किंग लगा है। नहीं तो 8-10 गांव है नहीं जगह इरला पास गोविंदपुर वगैरह। वह गिनाने में, हाँ। वह बताने में, बाकी लागे को नहीं। चलो, हाँ जी भाई साहब, कितनी की राहत मिलेगी, कितने का मांग खतरा है ये पानी? नमस्कार जी। रात तो बहुत बढ़िया मिलेगी। मैं तो चौधरी रणजीत सिंह और हरियाणा सरकार मान्यार कर दिया चीज के मां, ठीक है। पर मैं जो चौधरी साहब वादो करियो तो वो मैं पूरा करूँ पर आया। अच्छा, ठीक है। तो चौधरी साहब आके दियो भी थारी मतलब मंजूर होगी है, हाँ। पाइपलाइन दबेगी, पानी आ जाएगो। हाँ। तो काम का बोलिया जी यही करे, हाँ। सिर्फ दिखाओ है। ठीक है। मारा कोई ले आगे ठमोगा गिरा है तो मैं दिखावा, फिर तो मैं माना। तो देखो जी, चुनाव ऊपर आचार संहिता लागी तो मौका पड़े को नहीं। चुनाव होने तक काम चालू हो गयो तो बढ़िया है जी। रातियों पर के मिलेगी, मीठो पानी दे दियो, मारे पानी वाटर लेवल नीचे उड़ गयो तो इंग माखर दिक्कत आने लागी। तो फसल बढ़िया भाई जी, ऊपर के माना फिर ठीक है, वही हुआ करना और की। चलिएगा। अब इसमें खामी क्या है वो मैं आपको अगर बताना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो उससे पहले कुछ और लोगों से जो है वो बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी राहत इससे? जाखड़ साहब, मैं आपको सुल्तानपुर गांव में पहुंचने पर आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में 2 फ्लडी पाइपलाइन सुल्तानपुर फर्स्ट और सेकंड चौधरी रणजीत सिंह के कार्यकाल में मंत्री पद होते हुए उन्होंने दोनों मंजूर करवा दिए और 20 नवंबर को ये फ्लडी पाइपलाइन का काम शुरू हो गया जी। ठीक है। एक तो लगभग सुल्तानपुर फर्स्ट तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी हदिया दी रही है, और सेकंड का काम चल रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर खारिया कोरोना काल से पहले इसकी घोषणा करके गए थे और मंत्री जी ने इसका हर दिन और रात इसका पीछा लेकर हमारे गांव सुल्तानपुर को फर्स्ट और सेकंड का सौगात दी है। और लगते ही मंत्री जी ने इसी के बिल्कुल साथ में रानिया को कभी नहर का पानी पीने के लिए नहीं था, उन्होंने 39 लाख रुपए के हिसाब से 36 एकड़ ज़मीन लेकर आज वाटर वर्क्स का काम रानिया पानी के लिए चल रहा है। ठीक है। और इसमें हमारे ये फ्लडी चैनलों के लिए मैं मंत्री जी के साथ साथ हमारे एसडीओ साहब धर्मपाल पंवार, जेई साहब सुनील प्रमोद, इन्होंने हर रोज दिन रात कागज तैयार कर करके मंत्री जी ने बोला वैसे कागज तैयार कर करके उन्होंने हिम्मत से काम करके हमारे दोनों काम चैनल तैयार कर दिए। इसके लिए हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल जी खट्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अफसर साई का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी खामी क्या है वो अगर अधिकारी हो सकता है कि आने वाले समय में जब इसमें पानी आएगा तो दूर कर भी सकते हैं, लेकिन खामी अब इसमें ये है कि जहाँ से ये खुदाई चल रही है ये किसान का खेत है, किसान के खेत के अंदर जो है वो ये खुदाई चल रही है। अब यहाँ पे अगर सपोज कीजिएगा जहाँ पे वो अब बड़ी पाइप डालने का काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर डिग्गी बना दी जाएगी, डिग्गी बनाएंगे तो वहां पे डिग्गी बनाने के बाद कोई दूसरा किसान जो है वो वहां से पानी कैसे उठा पाएगा? अगर तो जमींदार चाहेगा, जिसका खेत है वो अगर चाहेगा कि आप यहां से उठा सकते हो तो वो उठा लेंगे। अगर जमींदार नहीं चाहेगा कि मेरे खेत से मैं किसी को पानी नहीं उठाने दूंगा तो वो किसान जो है वो और कोई पानी यहां से नहीं लगा सकेगा। यहां से जो है वो खेत के अंदर चली गई। उसके बाद पीछे से भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ भी सड़क की जो जगह है, सड़क की जगह थोड़ी है, उसके बाद में जो किसानों की जो जमीन है, किसानों का जो खेत है उसके अंदर जो है वो इसकी खुदाई हो करके आई है। अब अगर डिग्गी बना दी, डिग्गी बनाने के बाद सड़क के पास में अगर ये जगह है तो किसान जो है वो वहां से आ करके अपना पाइप ट्रैक्टर लगा करके पानी अपना उठा करके दूसरे खेतों में ले जा सकते हैं। अन्यथा अगर किसी किसान के खेत में ये है और वो किसान अगर मना कर दे तो जो है वो किसान, दूसरे किसान जो है वो इस डिग्गी से पानी उठा करके नहीं लगा सकते। तो ऐसे में जिस किसान के खेत में ये डिग्गी बनी हुई है, जिस किसान के खेत से ये गई है, उनके तो वारे न्यारे हो गए, लेकिन दूसरों को अगर लगाने के लिए उनको बाउंड किया जाएगा, अधिकारी अगर
आखिर कोई ना कोई इसका अल्टरनेट, सरकार इसका कोई अल्टरनेट निकालेगी कि जहां डिग्गी बनी हुई है वहां तक किसान को रास्ता छोड़ना होगा और कोई भी आ करके वहां से अपना पानी उठा करके जो है वो लगा सकता है, फिर तो ये सही है। अगर यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है राम भरोसे कि किसान आपस में जो है वो इस मामले का निपटान करें, अगर किसान चाहे तो लगाए, किसान ना चाहे तो नहीं लगा सकते, तो जो है वो ये पाइपलाइन का काम जो है वो कुछ एक किसानों के लिए हम कह सकते हैं, कुछ गांव के लिए नहीं बल्कि कुछ एक किसानों के लिए, जिन जिन किसानों के खेत से होकर के ये रास्ते से ये जो पाइपलाइन जो है वो डाली जा रही है। अब यहाँ से गोविंदपुरा का रकबा जो है वो थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, तो यहाँ से अगर गोविंदपुरा के किसान अगर खेत में अपने पानी लेकर के जाना चाहें तो वो कैसे लेके जाएंगे, वो जो है वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस पे क्या कोई संज्ञान लिया जाता है, क्या किसानों को, हर किसान को पानी उठाने की अनुमति उस किसान के खेत से जो है वो अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा दिलवाई जाती है, या फिर ये ऐसे ही राम भरोसे पड़ी रहती है ये परियोजना, वो आने वाला समय बताएगा। खैर फिलहाल अगर बात करें तो आसपास के तमाम गांव के लोग, जिन जिन गांव के लिए ये सौगात आई है, वो तमाम गांव के लोग पूर्व में बिजली मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह का, हरियाणा सरकार का, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो है वो धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चुनावों से पहले जो जुमलेबाजी हो रही थी, जो बयानबाजी हो रही थी कि यहाँ सिर्फ कागजों के अंदर बनी है, हकीकत में ग्राउंड पे जो है वो ये नहीं बनेगी, तो उन तमाम बयानबाजियों पे अंकुश लगाने का काम आज ये चलती हुई जेसीबी पोकलेन मशीन जो डल रही है पाइपलाइन, वो जो है वो अंकुश लगाने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। खैर यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आखिर ग्राउंड जीरो पे जा करके हकीकत देखी जाए कि आखिर क्या वाकई में जो चुनाव से पहले जो वायदे किए गए थे, जो घोषणाएं चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी, क्या वो वाकई में सुल्तानपुरिया गांव के साथ साथ आसपास के 10 से 12 गांव के लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, या केवल वो घोषणा की घोषणा, बयान के बयान जो है वो कागजों तक सिमट करके रह गए हैं। लेकिन यहाँ पे आकर के देखा तो वाकई में लगा कि घोषणाएं केवल कागजों में सिमट करके नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी इस पे हो रहा है, और हकीकत में लोगों के यहाँ पे पानी जो है वो घग्गर नदी का आने वाले फ्लडी सीजन के अंदर जो है वो इनको मिलने वाला है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो मुद्दा उठाया है हमने कि क्या सारे किसान इससे पानी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, क्या समाधान होना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।